हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भाषा विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध। बीएड, डीएलएड, एमए वाले छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। मानव जाति से संबंधित कोई भी विज्ञान अथवा शास्त्र ऐसा नहीं है जो भाषा विज्ञान से संबंधित ना हो। ठीक है, इसका मुख्य कारण यह है कि मानव जाति से जो विषय या फिर विज्ञान अथवा शास्त्र संबंधित है उन सब में भाषा का प्रयोग अवश्य होता है। यानी कि कोई भी शास्त्र पढ़ो, कोई भी विज्ञान पढ़ो, उसमें भाषा की आवश्यकता होती है। तो भाषा के बिना तो कोई विषय या अथवा विज्ञान जो भी अध्ययन भी नहीं किया जा सकता, यानी कि पढ़ा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो भाषा और विज्ञान एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं और अक्षुण्ण हैं। ठीक है, अक्षुण्ण मतलब अधूरे हैं। इनके भिन्न संबंध है, लेकिन मैंने यहाँ पर 8 दर्शाया है। जैसे कि आपको दिखाएंगे भाषा और विज्ञान। मैंने अभी आपको क्या कहा, कोई भी विषय वस्तु हो उसको भाषा के बिना नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए विज्ञान के भी कुछ नियम है जो कि वो बंधा हुआ है। इसलिए विज्ञान के बिना भाषा और भाषा के विज्ञान नहीं हो सकता है, नहीं चल सकती है एक साथ। लेकिन भाषा विज्ञान मिलकर एक व्याकरण की उत्पत्ति हो सकती है। यानी कि व्याकरण क्या काम करता है, भाषा विज्ञान के साथ जो है वो व्याकरण शुद्धि का काम करती है। यानी कि भाषा विज्ञान जो भाषा के बिना अध्ययन नहीं हो सकता है, लेकिन भाषा को शुद्ध करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए भाषा विज्ञान और व्याकरण। ठीक है, भाषा विज्ञान और साहित्य। साहित्य क्या है, समाज। समाज में जो चलचित्रण होता है उसी को हम साहित्य के माध्यम से लिखते हैं तो साहित्य बनता है। ठीक है, लेखक लिखते हैं तो साहित्य बनता है, इसलिए वो भाषा विज्ञान और साहित्य हो जाता है। उसके बाद आता है भाषा विज्ञान और समाज शास्त्र। समाज शास्त्र मतलब समाज का शास्त्र। अब समाज में जो भी होते हैं, जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, जो भी मतलब काम क्रियाएं होती है समाज में, जो भी पढ़ने लिखने से संबंधित हो, किसी के जीवन यापन से संबंधित हो, उसको अगर हमको व्याख्या करना है यानी कि बयां करना है तो किसके माध्यम से करेंगे, भाषा के माध्यम से। इसलिए भाषा और समाज शास्त्र का भी गहरा संबंध है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या है, मनो की भावना को व्यक्त करना। यानी कि हमारे मनोविज्ञान की पढ़ाई भी होती है, तो अगर हमारे मन में क्या चलता है, अगर हम किसी को मन को पढ़ते हैं, कैसे उसका फेस रिएक्ट करता है, जिसके कारण हम समझ जाते हैं ये दुखी है, ये खुशी है, तो ये भी एक भाषा के माध्यम से हम उससे पूछ सकते हैं, उसके मनोभाव को हम समझ सकते हैं। तो वही हो गया हमारा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान और भाषा का भी अटूट संबंध हो सकता है। उसके बाद हो सकता है क्या है, उसके बाद देखेंगे भाषा और भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या होता है, हमारे आसपास की चीज़ें, भौतिक। जैसे कि हमारे आसपास कोई बोल रहा है, यानी कि भौतिक विज्ञान और भाषा जो हो गया, भौतिक विज्ञान और भाषा विज्ञान एक ही है। ठीक है, विज्ञान है दोनों में। अगर कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ बोल रहा है तो हम उसको सुनेंगे, और हम जो बोलेंगे वो सुनेगा। यानी कि एक दूसरे के बीच का संपर्क जो होता है वो भौतिक विज्ञान का काम करता है। इसमें भौतिक विज्ञान में आपने कई सारे अंग्रेजी में जैसे ध्वनि ट्रांसफ़र करने के लिए मशीनें वगैरह बनाई गई थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उसका भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि खास करके सुनने की प्रक्रिया में किया जाता है। इसलिए भाषा अगर हम बोलेंगे तो अगला सुनेगा कैसे, इसलिए इसका भी अटूट संबंध है। इसके बाद आता है शैली विज्ञान। शैली विज्ञान मतलब होता है कोई भी चीज़ की लिखना। यानी कि शैली मतलब कोई भी लिखा हुआ चीज़ को सजाना, मतलब एक तरह का लिखा। अगर कोई व्यक्ति बुक लिखता है तो उसको किस तरीके से सजा के अच्छे से लिख सके, इसलिए शैली विज्ञान का भी होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर शैली विज्ञान को प्रकट करने के लिए अगर कोई भी लिखावट चीज़ सुंदर से लिखी हुई है तो उसको प्रकट हम कैसे करेंगे, भाषा विज्ञान के माध्यम से, इसलिए इसका भी संबंध जरूरी है। उसके बाद जो है भाषा विज्ञान और शरीर विज्ञान। शरीर विज्ञान क्या है, अगर हम कोई चीज़ को पढ़ा रहे हैं या फिर अभी हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर शरीर भी है, हम शरीर के माध्यम से बोल रहे हैं। जैसे कि कंठ हो गया, तालु हो गया, ओठ हो गया, फेफड़े से जैसे सांस लेते हैं तो हमें कहाँ पूर्ण विराम लगती है, यानी कि कहाँ हमें सांस रोकना है, कहाँ बोलना है, कैसे स्पर्श करते हैं, तो ये हमारा शरीर विज्ञान। कोई भी चीज़ जैसे हम पढ़ते हैं तो वो शरीर विज्ञान के माध्यम से ही इसका भी अटूट संबंध हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है भाषा विज्ञान, मानव विज्ञान। यानी कि मानव क्या है, मानव विज्ञान जो है वो भी, मानव एक पूरा शरीर ही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया शरीर विज्ञान और मानव विज्ञान, तो मानव की सोच भी एक विज्ञान का काम करती है, इसलिए उसको प्रकट भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान का भी अटैचमेंट बहुत अच्छा है। इसलिए अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।